हे दोस्तों, अगले प्रीपोजिशंस देखने से पहले हम एक बार पिछले प्रीपोजिशंस का रिवीजन करते हैं। हमने देखा था मैरी। मैरी के साथ टू प्रीपोजिशंस लगते हैं, एक टू और दूसरा विद। टू हम जब लगाते थे जब शादी किसी महिला से कर रहे हों, और विद जब लगाते थे जब शादी किसी पुरुष से कर रहे हों। जैसे एग्जाम्पल आपके सम्मुख थे, राम रानी से शादी कर रहा है इसलिए विद, और यहाँ रानी राम से शादी कर रही इसलिए विद, और राम रानी से शादी कर रहा है इसलिए टू। वहीं पर अम्यूज के साथ देखा था टू प्रीपोजिशंस, एट और विद। एट हम जब लगाते हैं जब हम मनोरंजन किसी वस्तु से कर रहे हों, जैसे यह गज इस मोबाइल के साथ मनोरंजन करती है। और विद जब हम मनोरंजन किसी क्रिया से कर रहे हों तो हम लगाते हैं विद, जैसे ये लड़के लड़की पर फूल फेंककर मनोरंजन कर रहे थे। आई होप हमने पिछले वीडियो में सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे। ये है फिक्स प्रीपोजिशन सीरीज का वीडियो नंबर 6, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस सीरीज का वीडियो नंबर 6। ये है फिक्स प्रीपोजिशन सीरीज का वीडियो नंबर 6। आज हम देखेंगे लिव के साथ। लिव का अर्थ होता है जीवित रहना, या फिर इसका केवल अर्थ होता है रहना। इसके साथ हम 5 प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं। कितने? 5। पहला प्रीपोजिशन है एट, या हम जब लगाते हैं जब हम किसी छोटे स्थान में रह रहे हों। कहाँ? छोटे स्थान में। और वहीं पर हम इन जब लगाते हैं जब हम किसी बड़े स्थान में रह रहे हों। और इसके साथ ऑन जब लगाते हैं जब हम भोजन पर जीवित हों। किस पर? भोजन पर। और उसी तरीके फॉर जब हम लगाते हैं जब हम कर्तव्य के लिए जीवित हों। कर्तव्य के लिए जीवित हों। और अंतिम प्रीपोजिशन विद, जब हम किसी व्यक्ति के साथ रह रहे हों तो लगाते हैं विद। एग्जाम्पल देखिए, बेटर समझ में आएगा। मान लीजिए ये एक लड़का है। सपोज दैट ये एक छोटे से गांव, यह कोई छोटा सा क्या है? गांव। इसका नाम है अलवर। क्या है? अलवर, छोटा सा गांव। इसमें यह रहता है तो यहाँ पर हम लगाएंगे एट। अब मान लीजिए यही लड़का किसी एक बिग प्लेस में रह रहा है। कहाँ पर रह रहा है? बिग प्लेस में, जहाँ पर बहुत ही विशालकाय बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। सपोज दैट ये शहर है दिल्ली। कौन है? दिल्ली। यदि यह लड़का इस दिल्ली में रह रहा, जो कि क्या है? एक बिग प्लेस है, एक बड़ा स्थान है। इस कंडीशन में हम लगाएंगे इन। मान लीजिए सपोज दैट ये आपकी क्या है? ब्रेड अर्थात रोटियां। ये आपकी क्या है? ब्रेड अर्थात रोटियां। यदि यह लड़का इन रोटियों को सिर्फ खाकर जीवित हो तो आपको लगाना है ऑन। उसी तरीके मान लीजिए ये इस लड़के के मम्मी और पापा हैं। कौन है इसके? ये इसकी मम्मी है और ये इसके पापा हैं, अर्थात उस बच्चे के ये क्या है? पेरेंट्स हैं। यदि यह लड़का इन मम्मी पापा के लिए जीवित रहे, मान लीजिए कि यह लड़का कभी इसके मन में आया कि हम आत्महत्या कर लेंगे, किंतु इसने कहा नहीं, मुझे आत्महत्या नहीं करनी है क्योंकि मुझे अपने मम्मी पापा के लिए जीवित रहना है। तो देखो ये क्या है? कर्तव्य। इस कंडीशन में यहाँ हम लगाएंगे फॉर। और सपोज दैट अब मान लीजिए कि यही व्यक्ति अपने इन्हीं मम्मी पापा के साथ रह रहा है। कहाँ? घर में रह रहा है। तो इस कंडीशन में आपको लगा देना है विद। जब यह लड़का इनके साथ जीवित हो, इनके लिए जीवित हो, तो यहाँ पर आपको लगाना है फॉर, क्योंकि कर्तव्य है। और जब यह लड़का इनके साथ रह रहा हो तो आपको लगाना है विद, क्योंकि किसी के साथ अब यह रह रहा है, इसलिए हम लगाएंगे विद। एग्जाम्पल देखिए, जैसे इस लड़के का नाम है, आई थिंक हम कुछ भी दे देते हैं
इस लड़के का नाम देते हैं हम चलो जॉन। क्या देते हैं? जॉन। अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए, पहला, जॉन लिव्स एट अलवर। इसका अर्थ हुआ जॉन अलवर में रहता है। तो देखिए अलवर क्या है? एक छोटा सा स्थान, इसलिए हमने लगाया यहाँ पर एट। और वहीं पर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जॉन लिव्स इन दिल्ली, अर्थात दिल्ली। तो यहाँ पर हमने लगाया इन, क्योंकि दिल्ली एक बड़ा स्थान है। और यहाँ देखिए, जॉन लिव्स ऑन ब्रेड्स। इसका अर्थ हुआ कि जॉन रोटियों पर जीवित रहता है। तो यहाँ पर ब्रेड्स क्या है? एक भोजन है, इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया? ऑन। दूसरा देखिए, जॉन शुड लिव फॉर हिज पेरेंट्स। इसका अर्थ हुआ जॉन को अपने माता पिता के लिए जीवित रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ अपने माता पिता, इसका यहाँ कर्तव्य है, इसे अपने माता पिता की सेवा करने के लिए जीवित रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पर क्या लगा इसका? इसके लिए हमने लगाया फॉर, क्योंकि यहाँ पर क्या है? इसका कर्तव्य जॉन का। वहीं अगला एग्जाम्पल देखिए, जॉन लिव्स विद हिज पेरेंट्स। इसका अर्थ होगा जॉन अपने माता पिता के साथ रहता है। यहाँ पर देखिए जॉन को अपने माता पिता के लिए जीवित रहना चाहिए, और यहाँ पर जॉन अपने माता पिता के साथ रहता है, इसलिए हमने विद लगाया। यहाँ साथ रह रहा है और यहाँ उनके लिए जीवित है, इसलिए हमने फॉर लगाया और यहाँ पर विद लगाया। आई होप सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ अलवर जैसे है छोटा गांव, यहाँ पर आप कोई भी गांव ले सकते हैं। अलवर के स्थान पर आप रामपुर ले सकते हैं, कोई भी छोटा प्लेस, या फिर आपके नज़रों में जो भी कुछ हो, या फिर यहाँ आप विलेज ले लीजिए। विलेज देखिए, ये विलेज भी एक छोटा ही स्थान है। दिल्ली के स्थान पर आप यहाँ ले सकते हैं मुंबई, ये मुंबई ले सकते हैं, ये भी एक बड़ा प्लेस है। आगरा ले सकते हैं, ऐसे सोवान कोई भी आप बिग प्लेस ले सकते हैं। जैसे यहाँ रोटियों पर जीवित है, आप यहाँ लिख सकते हैं वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स सब्जियों पर जीवित रहता है। यहीं पर आप राइस कर सकते हैं, चावल पर जीवित रहता है। वह अपने माता पिता के लिए यहाँ जीवित है, या फिर उसे कह यहाँ उसकी वाइफ के लिए कर दीजिए कि वह अपने वाइफ के लिए जीवित है, अपने भाई के लिए, सोवान ऐसे कुछ भी। और यहाँ पर भी कुछ भी आप कर सकते हैं। आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एक बार हम रिवीजन करते हैं। हमने देखा लिव के साथ 5 प्रीपोजिशंस यूज करते हैं, एट, इन, ऑन, फॉर, विद। एट हम जब लगाते हैं जब हम किसी छोटे स्थान में रह रहे हों। इन जब हम लगाते हैं जब हम किसी बड़े स्थान में रह रहे हों। ऑन हम जब लगाते हैं जब हम किसी भोजन पर जीवित हों। फॉर हम जब लगाते हैं जब हम किसी कर्तव्य के लिए जीवित हों। और विद हम जब लगाते हैं जब हम किसी व्यक्ति के लिए जीवित हों। आई होप सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछना। थैंक यू सो मच।